बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अज़ीज़ान मोहतरम, सिलसिला इल्म नहव में नौमीर का 17वां सबक पढ़ेंगे। आज के सबक में हम इसम की बाएतिबार अफराद तकसीम है उसके बारे में पढ़ेंगे। अफराद के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं: वाहिद, तस्निया, जमा। वाहिद को मुफरद, तस्निया को मुसन्ना, जमा को मजमू भी कहा जाता है। वाहिद की तारीफ सुन लीजिए। वाहिद वो इसम है जो एक फर्द पर दलालत करे, जैसे राजुलन, एक मर्द। तस्निया वो इसम है जो 2 अफराद पर दलालत करे, जैसे राजुलानी, राजुलैनी, 2 मर्द। तस्निया बनाने का कायदा सुन लीजिए। मुफरद के आखिर में अलिफ माकबल मफ्तू नून मकसूर लगा देने से तस्निया का सीगा बन जाता है। इसी तरह मुफरद के आखिर में या माकबल मफ्तू नून मकसूर लगा देने से तस्निया का सीगा बन जाता है। जैसे राजुलन था तो अब इसके आखिर में अलिफ माकबल मफ्तू नून मकसूर लगाया तो राजुलानी, या माकबल मफ्तू नून मकसूर लगाया तो राजुलैनी। अब ये याद रख लें, तस्निया कहते किसे हैं? जो 2 अफराद पर दलालत करे। बनाने का तरीका क्या है कि मुफरद के आखिर में अलिफ माकबल मफ्तू नून मकसूर लगा दे, मुफरद के आखिर में या माकबल मफ्तू नून मकसूर लगा दे, तस्निया बन जाएगा। जैसे राजुलन से राजुलानी, राजुलैनी, दोनों का माना है 2 मर्द। फर्क क्या है कि राजुलानी हालत रफा में है, राजुलैनी हालत नस्ब जर में है। जमा किसे कहते हैं जी? जमा का माना है, जमा वो इसम है जो 2 से ज्यादा अफराद पर दलालत करे। जमा वो इसम जो 2 से ज्यादा अफराद पर दलालत करे, इस शर्त के साथ कि उसके मुफरद में तब्दीली की गई हो। इस शर्त के साथ कि मुफरद में तब्दीली की गई हो। अब ये जो तब्दीली है 2 हाल से खाली नहीं, या तो लफ्ज़न होगी या तकदीरन होगी। लफ्ज़न होगी तो उसकी भी कई सूरतें हैं। मुफरद में किसी हरफ का इजाफा किया गया होगा, या मुफरद से किसी हरफ को हदफ किया गया होगा, या हरकात व सकनात को तब्दील किया गया होगा। तो ये तब्दीली की सूरतें हैं। देखें, जैसे रजुल की जमा रिजाल आती है। अब रजुल की जमा रिजाल, इसमें एक हर्फ का इजाफा करके रिजाल जमा बनाई गई। अलिफ नहीं था मुफरद में तो जमा में अलिफ का जिक्र कर दिया गया, अलिफ को बढ़ा दिया गया तो ये जमा बन गई रिजालन, तब्दील हो गया मुफरद इसमें। और एक लफ्ज़ है रसूल, उसकी जमा आती है रसूल। अब रसूल में रा सीन वाव लाम है, लेकिन जमा में रा सीन लाम है, एक हरफ को कम करके तब्दीली की गई। तो मैंने बताया तब्दीली कभी किसी हरफ को जायद करके की जाती है, और कभी किसी हरफ को मुफरद से हदफ करके तब्दीली की जाती है, और कभी क्या होता है कि सिर्फ हरकात व सकनात को बदला जाता है। जैसे आसादुन की जमा उसदुन आती है, आसादुन की जमा उसदुन आती है, तो यहां पर भी तब्दीली हुई, लेकिन हरकात की, यहां पर हरफ नहीं बदले। कभी हरफ की तब्दीली होगी, कभी हरकात की तब्दीली होगी, कभी हरफ बढ़ा दिया जाएगा मुफरद में, कभी हज़फ कर दिया जाएगा, और कभी तब्दीली होती है तकदीरन। जैसे फुलकुन, अरबी में फुल कहते हैं किश्ती को, ए को तब भी फुल की कहते हैं, शायद हो तब भी फुल की ही कहते हैं। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो तो तब भी फुल की कहेंगे, ए को तब भी फुल की ही कहेंगे। तो जो जमा की तारीफ है वो फुल पर सादिक नहीं आ रही थी। आप कह लेंगे जमा का सीगा, ये मुफरद का सीगा है, तो इस पर जमा की तारीफ सादिक नहीं आ रही। हमने जमा की तारीफ पढ़ी है कि जो 2 से ज्यादा अफराद पर दलालत करे, इस शर्त के साथ कि मुफरद में तब्दीली हो। अब फुल तो वाहिद में भी फुल की है, जमा में भी फुल की है, यहां तो कोई तब्दीली नहीं हुई। तो हमने कहा कि यहां पर तकदीरन तब्दीली हो गई है। तकदीरन कैसे तब्दीली हो गई है कि अरब में जो लफ्ज़ जो वजन फोलन है, फोलन का वजन है, यह वाहिद के लिए भी इस्तेमाल होता है, जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है। जब वाहिद के लिए इस्तेमाल होगा तो फोलन बरवजन कुफलन, और जमा के लिए इस्तेमाल होगा तो फोलन बरवजन उसदुन। तो हम कहेंगे कि ये जो फुलकुन जमा वाला है ये उसदुन के वजन पर है, ये उस फोल के वजन पर नहीं है जो वाहिद के लिए आता है, बल्कि ये उस फोलन के वजन पर है जो जमा के लिए आता है। और ये जब वाहिद होगा तो हम कहेंगे ये उस फोलन के वजन पर है जो वाहिद के लिए आता है, जिसके वजन पर कुफलुन आता है। तो यहां तकदीरन हमने तब्दीली मान ली। तो जमा वो है जो 2 से ज्यादा अफराद पर दलालत करे,
اس شرط کے ساتھ کہ مفرد میں تبدیلی کی گئی ہو. اب تبدیلی دو حال سے خالی نہیں، لفظاً ہوگی یا تقدیراً ہوگی. جو لفظاً ہوگی اس کی بھی کئی صورتیں ہیں کہ مفرد میں کسی حرف کو بڑھا دیا جائے گا، مفرد سے کسی حرف کو حذف کر دیا جائے گا، مفرد کی حرکات و سکنات کو بدل دیا جائے گا. یا پھر دوسری تبدیلی تقدیراً ہوگی کہ وہاں پر لفظاً تو کوئی تبدیلی نہیں لیکن مان لیا جائے گا کہ اس میں تبدیلی ہو چکی ہے.